भक्त की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। नारद जी से कह रहे हैं कि जो हमारे भक्त हैं, जो हमारे आश्रित हैं, करऊं सदा तिन्ह की रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, देख रेख करती है, ध्यान रखती है, मैं अपने भक्तों की पुत्रवत, जैसे शिशु, छोटा बच्चा, चाहे जितना माता का इधर उधर ध्यान हो, लेकिन एक कान उसका बच्चे की तरफ, एक नेत्र उसका बच्चे की तरफ रहता है, सुनती रहती है, देखती रहती है। अगर वही छोटा बच्चा कहीं अग्नि जल रही उसको पकड़ने के लिए दौड़े, कहीं किसी सर्प को पकड़ने के लिए दौड़े, तो माता समस्त कार्य त्याग करके अपने बच्चे को अपने गोद में ले लेती है। गाह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, और तह राखई जननी अर गाई। गाह शिशु बच्छ अनल अहि धाई, अग्नि और सर्प को भी अगर वो बच्चा हो तो नादान है, ना समझ है, अगर पकड़ने दौड़ता है तो माता समस्त कार्य को त्याग करके अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है, संकट से बचाती है, सभी कामों को त्याग करके, चाहे इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही हो। ये भगवान कह रहे हैं कि हे नारद जी, मैं अपने उन भक्तों को माता की तरह से ध्यान रखता हूं, किसी प्रकार का कोई भी उनके ऊपर संकट नहीं आने देता हूं, कोई विकार उनके अंदर नहीं प्रवेश करने देता हूं। सुतीक्षण जी को लीजिए, भक्ति मार्ग पर चलते 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 आज उन्होंने भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त कर ली, अर्थात सब प्रकार से उन्होंने विकारों का त्याग करके एक दृष्टि सिर्फ परमात्मा में अपनी लगा दी। भगवान ने जब देखा कि सुतीक्षण जी तो आज मेरी भक्ति के सिवा उनके अंतःकरण में कुछ भी नहीं है, वो समस्त संसार में मुझको देख रहे हैं। भक्तों के कुछ लक्षण होते हैं, गुनागार संसार दुख, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, काशन करहि विरोध। उस समस्त संसार को अपने प्रभु के अंतर प्रभुमय देखते हैं, सब में भगवान को देखते हैं, उनका किसी से वैर भाव नहीं रह जाता है, किसी से उनके अंदर कोई द्वेष नहीं रह जाता है। समस्त संसार में जड़ चेतन में वे सिर्फ अपने प्रभु को देखते हैं। आज सुतीक्षण जी इस प्रकार की अविरल भक्ति प्राप्त किए हुए हैं। भगवान स्वयं उनके पास जाते हैं। तब रघुनाथ निकट चली आए, भगवान स्वयं उनके निकट आए। भगवान ने स्वयं कहा भी है कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा। ये ज्ञानी जो है भगवान को विशेष प्रिय है, क्योंकि इन्होंने भगवान के द्वारा निर्मित जो ये सृष्टि है, प्रकृति है,
ये इनका संतुलन बनाने के लिए, अनुसंधान के लिए, खोज के लिए आते हैं। इसलिए भगवान को विशेष प्रिय है। आप ले लीजिए विश्वामित्र जी को, वामदेव जी को, अग्नि को। सर्वप्रथम इस सृष्टि में 4 ऋषियों ने घनघोर साधना में जब व्रत थे तो उनको कुछ वेद के मंत्रों का दर्शन हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। जैसे आप लोग पढ़ते हो, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वांगस्थागतोऽप्य यः ईश्वरेत् पुंडरीकाक्षं शवाय्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र के दृष्टा वामदेव ऋषि हुए। तभी तो हम लोग जब पढ़ते हैं तो विनियोग लगा के पढ़ते हैं। मंत्र को विनियोग के साथ पढ़ना चाहिए। अब विनियोग के साथ अगर ये मंत्र पढ़ा जाएगा तो अपवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषि विष्णु देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्र करणे विनियोगः। अर्थात वामदेव ऋषि को जब घनघोर साधना में ये व्रत थे, उस समय इस मंत्र के देवता ने प्रकट होकर के इसका ज्ञान कराया था। इस प्रकार से ये जो हमें मंत्र प्राप्त हुआ, ये वामदेव ऋषि के द्वारा। ये जो विश्वामित्र है, इन्होंने गायत्री मंत्र का इनके अंदर ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे जो ज्ञानी हैं, इनके द्वारा समस्त प्रकार के जो हम आप अनुसंधान यहां होते हैं, देख रहे हैं, ये सब इन ऋषियों के द्वारा, इन ऋषियों ने घनघोर साधना में इन सभी मंत्रों के अर्थों को पाया, मंत्रों के दृष्टा हुए। इसलिए इनका सबका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी भगवान को विशेष प्रिय है। किंतु उच्च कोटि की साधना में इन ज्ञानियों ने भी ये अनुभव किया कि जो ये भक्ति है, यह परम ही दुर्लभ है, और इसको अगर किसी को सुलभ हो जाए तो उसे भगवत मार्ग में किसी प्रकार की बाधा नहीं प्राप्त होती है। ज्ञानियों के हृदय में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। विश्वामित्र महाराज दशरथ के यहां से जब विदा लेकर के जा रहे हैं तो कभी भगवान राम के द्वारा, कभी दशरथ जी के द्वारा, कभी अन्य किसी के द्वारा उनको रोक लिया जाता है, प्रेमवश रुक जाते हैं। किंतु जब वशिष्ठ जी ने उनको रोका तो इन्होंने कहा, देखिए आप तो ज्ञानी हो, आपको तो समस्त ज्ञान है कि मैं योग की पराकाष्ठा में पहुंच चुका था, मैंने दूसरी सृष्टि भी बनाना प्रारंभ कर दिया था, मैं गायत्री मंत्र का दृष्टा था। किंतु ये विकार मेरे अंदर न जाने कहां से पैदा हो गया और मैं एक क्षण के लिए मेनका अप्सरा के द्वारा ठग लिया गया। इसलिए ज्ञान मार्ग में विकार उत्पन्न हो सकते हैं। भक्त के हृदय में ऐसा इसलिए नहीं होता है कि उसकी भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग सुलभ भी है और हितकारी भी है। ज्ञान मार्ग कठिन भी है और करना उसके लिए दुस्तर भी है। ज्ञान के पंथ कृपान की धारा
परत खगेश होई निस्तारा। ज्ञान मार्ग कृपाण का मार्ग है। कृपाण में सभी तरफ धार होती है, जिधर से आप चलोगे कट जाओगे। ऐसे ही ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग में चलते चलते कहीं न कहीं आपके अंदर कोई न कोई विकार कभी न कभी आ ही जाएगा। कठिन है, भक्ति मार्ग सुलभ है और सरल है। भगवान ने शिवरी को अपनी 9 भक्तियों का उपदेश करने को कहा। शिवरी ने कहा, देखिए प्रभु, हम इतना नहीं जानते हैं, इतना पढ़ी लिखी नहीं है, हम तो अधम से अधम अधम अति नारी, तेहि मोह मैं मतिमंद गंवारी। मैं एक गंवार अंगूठा टेक स्त्री हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, इतना मैं नहीं याद कर सकती, समझ सकती। तो भगवान ने कहा कि तूने इतनी फिर भक्ति को, जो दुर्लभ भक्ति हमारी, उसको कैसे प्राप्त किया? ये तो मुनियों को दुर्लभ है। शिवरी ने कहा, हे प्रभु, हमारे गुरुदेव ने हमको 2 प्रकार की भक्ति बताई थी।